फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी शाहदेव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है आंट जेनिफर्स टाइगर, रिटन बाय एड्रियन रिच। She was born in Maryland, USA. She was an essayist, a poet, and a radical feminist. 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और ये सारे उनके वर्क में, उनके पोएम्स में साफ नज़र आता है। In order to understand this poem, we need to understand few terms. And one of those is patriarchy. Patriarchy is a social system in which position of dominance and privilege are primarily held by men. तो ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें कि पावर और जो कंट्रोल होता है, जो मेनली फैसिलिटीज़ होते हैं, जो प्रिविलेजेस होते हैं, वो सारे मेन को दिए जाते हैं, ना कि वुमेन को। वुमेन के पास ये सारे प्रिविलेजेस इतने नहीं होते हैं जितना मेन के पास होता है। Next is feminism. Feminism is a movement about all genders having equal rights and opportunities. तो ये एक मूवमेंट था जिसमें वुमेन को उनके आइडेंटिटी और उनके इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए मूवमेंट चलाया गया था, ताकि हर एक वुमेन को उनके इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जो कि मेन को मिलता है वो सारे राइट्स जो है वो उनको भी मिलने चाहिए। और ये चीज़ वुमेन को रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी था कि उनके लिए उनके खुद के राइट्स के लिए बारे में जानना, उनके खुद के राइट्स के लिए किसी के सामने जा कर के बोलना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए ये मूवमेंट चलाया गया था ताकि वुमेन को भी अपना खुद का राइट और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके एज मेन। पोएम का मेन थीम है मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी, जिसमें मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो मेन के पास होता है, ना कि वुमेन के पास। पोएम हाईलाइट करता है वो सारे इश्यूज, वो सारे स्ट्रगल जो कि वुमेन को फेस करना पड़ता है मेल डोमिनेंस सोसाइटी में, वो भी आफ्टर मैरिज। इस पोएम की जो प्रोटैगनिस्ट आंट जेनिफर है वो पूरे वर्ल्ड की जो वुमेन जो कि पैट्रियार्कल सिस्टम की विक्टिम्स रह चुकी हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। और इस पोएम में पोएट का उनके लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न देखने को मिलता है। इस पोएम में पोएट एक लेडी के बारे में बात करती है जिनको वो आंट जेनिफर कहकर बुलाती है। आंट जेनिफर एक क्लोथ में कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है, कुछ फिगर बना रही होती है एम्ब्रॉयडरी करके, और वो क्लोथ या तो टेबल क्लॉथ हो सकता है या फिर तो वॉल हैंगिंग हो सकता है। ये इतना रीडर्स को क्लियरली नहीं बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो फर्स्ट लाइन में आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो So let's start the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. तो फर्स्ट लाइन में आंट जेनिफर जो क्रिएट कर रही होती है, जो एम्ब्रॉयडरी बना रही होती है क्लोथ में, वो एक टाइगर का एम्ब्रॉयडरी होता है, फिगर होता है, और वो मूविंग और जंपिंग टाइगर्स क्रिएट कर रही होती है। इस लाइन में टाइगर जो है वो उनके खुद के डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है। उनका खुद का डिज़ायर है कि वो बोल्ड रहे, फियरलेस रहे, बिना किसी से डरे, फ्री रहे। इसी डिज़ायर को टाइगर्स जो है वो इस लाइन में प्रेजेंट करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। सेकेंड लाइन में टाइगर्स को ग्रीन फॉरेस्ट के एनिमल्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। वो बिल्कुल ब्राइटली गोल्डन कलर के होते हैं, जैसे कि टोपाज होता है। टोपाज एक ब्राइट गोल्डन कलर का स्टोन होता है और इसी टोपाज से यहाँ पे टाइगर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, उनके साथ कंपेयर किया गया है। टाइगर्स जो है वो जनरली अपने खुद के टर्म्स और कंडीशंस पे रहते हैं, उनको किसी से डर नहीं लगता है, वो बिल्कुल फियरलेस होते हैं क्योंकि वो खुद को बाकी सारे एनिमल से सुपीरियर समझते हैं। यही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे आंट जेनिफर के लिए भी बताया गया है। ये जो चीज़ है वो आंट जेनिफर का जो डिज़ायर है, अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने का जो डिज़ायर है, उसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। इस थर्ड लाइन में यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे होते हैं पेड़ के नीचे, उनसे टाइगर बिल्कुल भी नहीं डरता है। इससे ये पता चलता है कि इस पोएम में टाइगर जो है वो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में दिखाया गया है, कि ताकत के सिंबल के रूप में इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। टाइगर जो है ये जो इमेज है टाइगर का, वो आंट जेनिफर खुद अपने फैब्रिक में उनको क्रिएट करती हैं। और ये जो क्रिएशन है वो उनके खुद की पर्सनल लाइफ से बिल्कुल हटके है। उनका खुद का पर्सनल लाइफ बहुत ही एक्सप्लॉइटेड है, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी उनका जो क्रिएशन है वो बिल्कुल फ्रीडम को लेकर के क्रिएशन है। जैसे टाइगर जो है वो किसी से नहीं डरता है, बिल्कुल फ्री होता है, तो अपने खुद के लाइफ से बिल्कुल हट के उनका क्रिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। दे पेस इन स्लीक सिवालरिक सर्टेनिटी। इस लाइन में टाइगर जो है वो बिल्कुल ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ मूव करता है, बिना किसी से डरे,
बिल्कुल अपने खुद के सेल्फ इस्टीम के साथ वो मूव करता है। यहाँ पे टाइगर जो है वो आंट जेनिफर के डिज़ायर, उनके जो ड्रीम्स हैं, इस प्रॉब्लम वाले लाइफ से फ्री होने का जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है, उसको सिंबलाइज करते हैं। तो फाइनली ये जो स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा, इसमें ये चीज़ पोइट पॉइंट करना चाहती है कि वुमेन को जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसके अंदर में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके अगेंस्ट में, इनसे लड़ने के लिए वुमेन को बोल्ड होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट खड़ी हो पाएंगी। In the second stanza, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. इस फिफ्थ लाइन में आंट जेनिफर जो है वो बताती है, पोएट बताती है कि आंट जेनिफर ब्यूटीफुल इमेजेस बनाई है टाइगर का वुल से अपने फैब्रिक में, और लेकिन फिर भी उनका जो फिंगर्स है वो बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहा है। ब्यूटीफुल इमेजेस तो बना ली है, लेकिन उनका फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहा है, ट्रम्बल कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। और हो सकता है ये नर्वस इसलिए है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डरी हुई है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। सिक्स्थ लाइन में हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, उनके फिंगर्स बहुत शेक कर रहे हैं, और इसके वजह से जो आइवरी निडल है जिनसे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है होती है, जिस निडल से, उसको वो पुल करके वो एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने में भी उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो भी वो नहीं कर पा रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत नर्वस होती हैं, परेशान होती हैं। The massive weight of uncle's wedding band. सेवेंथ लाइन में द आंट इज वेयरिंग हर वेडिंग रिंग, और ये जो वेडिंग रिंग है, ये आंट जेनिफर को लगता है जैसे ये बोझ है उनके हाथ पे, ये एक बर्डन है। ये लाइन इंडिकेट करता है कि उनके खुद के जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये वेडिंग रिंग के वजह से ये मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी जो मैरिज हुई है इसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनमें आई है, ये उनके लिए एक बोझ बन गया है। उनको वो बर्डन जैसा लगता है जिनको वो अच्छे से नहीं निभा पा रही हैं। और वो बोझ इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने मैरिज लाइफ से खुश नहीं होती है, मैरिड लाइफ से उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है उनका मैरिड लाइफ, वो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है वो अपने मैरिड लाइफ में, और इसलिए ये मैरिज उनके लिए एक बर्डन बन गया होता है। और वो बोझ इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने मैरिज लाइफ से खुश नहीं होती है, मैरिड लाइफ से उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है उनका मैरिड लाइफ, वो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है वो अपने मैरिड लाइफ में, और इसलिए ये मैरिज उनके लिए एक बर्डन बन गया होता है। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. एट्थ लाइन में द ring on her finger is very heavy. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. In eighth line, the ring on her finger is heavy. और ये एक चीज़ इंडिकेट करता है कि आंट जेनिफर के मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत रोक टोक है, रिस्ट्रिक्शंस है उनके हस्बैंड की वजह से, और इसलिए उनको इतना प्रॉब्लम है उनके मैरिड लाइफ में, और इसी की वजह से उनको ये जो वेडिंग रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है, उनका बोझ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, इस वेडिंग रिंग का जो बोझ है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो ये जो सेकंड स्टैंजा है उसमें पोएट बताती हैं कि आंट जेनिफर पूरी लाइफ अपने हस्बैंड का सेवा करते रही, उनके बारे में, हस्बैंड के बारे में हर चीज़ सोचते हुए रह गई, लेकिन अब उनके हस्बैंड के डोमिनेंस की वजह से, उनके हस्बैंड की हर चीज़ में रोक टोक करने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक गई हैं, और यही रीज़न है कि उनका मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अब उनके लिए बोझ बन गया है। When aunt is dead, her terrified hands will lie. तो थर्ड स्टैंजा में जो नाइन्थ लाइन है उसमें पोइट बताती हैं कि आंट जब उनका डेथ हो जाएगा, आंट जेनिफर का जब डेथ हो जाएगा, फिर भी वो इस ट्रॉमा, वो इस प्रॉब्लम जो उनके मेंटल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है, उसके बाद भी वो बाहर नहीं आ पाएंगे, उनके डेथ के बाद भी वो इन सारी चीज़ों से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। Still ringed with ordeals she was mastered by. तो टेंथ लाइन में वी कैन सी दैट कि आंट जेनिफर के डेथ के बाद भी उनका ये जो पेनफुल मैरिटल एक्सपीरियंस था, उनके मैरिड लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा पेनफुल था, उनके हस्बैंड के हर चीज़ में रोक टोक करने की वजह से, उनके हस्बैंड का परेशान करने की वजह से जो प्रॉब्लम उनके लाइफ में आया है, जो बर्डन उनके लाइफ में आया है, वो डेथ के बाद भी उनका ख़त्म नहीं होने वाला है, वो डेथ के साथ भी उनके साथ ही जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो ये 11th और जो लास्ट लाइन है, जो 11th 12th लाइन है, लास्ट लाइन स्टैंजा का,
वो ये बताता है कि जो टाइगर्स जो आंट जेनिफर खुद क्रिएट की थी, वो इसी तरीके से उनके डेथ के बाद भी वो प्राउड और फियरलेस रहेंगे, बिल्कुल जंप करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे अपने ग्रेस के साथ, बिना किसी से डरे। और ये जो चीज़ है वो ये डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है कि उनका जो फ्री और इंडिपेंडेंट रहने का जो डिज़ायर था, बिल्कुल टेंशन फ्री रहने का जो डिज़ायर था, बिना किसी बर्डन का, वो डिज़ायर उनके अंदर में बिल्कुल रहेगा। और जैसे कि एक टाइगर होता है बिल्कुल प्राउड और फियरलेस, तो यही डिज़ायर आंट जेनिफर का भी था, और ये डिज़ायर जो है वो उनके मन में हमेशा के लिए रहेगा, उनके डेथ के बाद भी। तो वुमेन का जो एक्सपीरियंस होता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, उनके लाइफ को किस तरीके से ये सारी चीज़ इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली उनकी शादी के बाद, ये सारी चीज़ें इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली डिलीवर किया गया है। जो राइटर हैं, जो पोएट हैं एड्रिन रिच, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट को टच किया है, जो कि आज भी कंटिन्यू हो रहा है वर्ल्ड में। आज भी वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी चलता है, जहाँ पे मेल पर्सन को ज़्यादा कंट्रोल दिया गया है वुमेन के खिलाफ देखा जाए तो, और वुमेन को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस और इतना प्रिविलेजेस नहीं मिलता है। और इन्हीं चीज़ को टच करते हुए एड्रिन रिच एक बहुत ही बेहतरीन पोएम लिखी है, जिनमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि एक मैरिड वुमेन के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट की है। और इसी पोएम के थ्रू वुमेन को वो एनकरेज भी करती है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वुमेन के लिए, वो सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ें, वो बोल्ड रहें और बिल्कुल फियरलेस होकर के अपनी लाइफ जिए, जैसे कि टाइगर्स अपने लाइफ जीते हैं बिल्कुल फियरलेस। तो इस चीज़ के लिए वो वुमेन को बहुत ही ज़्यादा एनकरेज भी करती हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली एक बहुत मेजर चीज़ को वो इस पोएम में लेकर के आई है। हालांकि वो एक फेमिनिस्ट भी हैं, क्योंकि वो फेमिनिस्ट मूवमेंट में वो बहुत ही अपना बड़ा रोल प्ले करती हैं एज अ राइटर। काफ़ी सारे वर्क लिखी हैं उन्होंने फेमिनिज्म के ऊपर। तो उसी तरीके का ये भी एक वर्क है, और बहुत ही बेहतरीन सा वर्क है, जो कि फेमिनिज्म के लिए बताया गया है कि किस तरीके से वुमेन को अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको कितना प्रॉब्लम होता है, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनसे उनके लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और कितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको। तो ये चीज़ इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you did so, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.